आदिवासियों के संवैधानिक हितों की रक्षा और मणिपुर में शांति बहाली के मांग को लेकर जनतांत्रिक महासभा ने जलाया 1000 दिए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देश भर में आदिवासियों के हक अधिकारों के ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ और मणिपुर में शांति के मांग को लेकर आज साकची बिरसा चौक स्थित बिरसा मुंडा के मूर्ति के समीप झारखंडी समुदाय ने 1000 दिया जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद 1000 दिए जलाए गए। मौके पर उपस्थित झारखंड जनतांत्रिक महासभा के दीपक रंजीत ने बताया कि देश भर में आदिवासियों के ऊपर हिंसा का दर अचानक से बढ़ गया है। साथ ही साथ आदिवासियों के ऊपर संवैधानिक अधिकारों पर भी हमला बढ़ गया है। वनाधिकार कानून 2006, जिसमें वनों पर रह रहे लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान किया जाता था, उसे भी संशोधन कर वनों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लादकर आदिवासियों के पारंपरिक व्यवस्था के छेड़छाड़ करने का काम किया जाने वाला है। इन्हीं सब कारणों से इस बार का आदिवासी दिवस खुशी का नहीं बल्कि संकल्प और विरोध स्वरूप पूरे देश में मनाया जा रहा है। मौके पर भाजपा नेता सीमा पात्रों के चंगुल से सुनीता खाखा को छुड़ाने वाले विवेक बास्के को जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने पुष्प गुच्छा और गमछा पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही झारखंड सरकार ने आदिवासी दिवस पर राजकीय छुट्टी का घोषणा करने के झारखंड के मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन को हूल जोहार का नारा लगाया। मौके पर मुख्य रूप से कृष्णा लोहार, अजीत तिर्की, दीपक रंजीत, सन्नी समद, राईमूल, गीता सुंडी, सोमनाथ मुखर्जी, हेमा तिर्की, विकास कुमार, जयनारायण मुंडा, संदीप राय, निरूपा राय करवा, तरनी हेम्ब्रम, मनीषा मर्दी, अन्नू सामद, नाजीर सुंडी, संदीप राय, निरूपा कारवा, हेमा तिर्की, तरनी हेसा, मनीषा मार्डी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। जोहार साथियों, आज झारखंड जनतांत्रिक महासभा के बैनर तले ये विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ बिरसा मुंडा पार्क बिरसा चौक पर 1000 दिया जलाकर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे हमले और मणिपुर में शांति के मांग को लेकर 1000 दिया जलाकर इसका विरोध और संकल्प सभा के रूप में आज विश्व आदिवासी दिवस को मनाया। साथियों, हम लोग जानते हैं देख भी रहे हैं कि भाई दिनों दिन आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के ऊपर हमले बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भाई वनाधिकार कानून जो कि जंगलों पर रहने वाले वहाँ के मूल खुदकट्टी लोगों का लिए एक जो बहुत ही अच्छा कानून बनाया था केंद्र सरकार ने, उसे भी छेड़छाड़ करने का काम और उस जंगल के ज़मीन को जो पूंजीपतियों को हाथ में सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इसी तरीके का अगर सिलसिलेवार देखते जाइएगा तो आदिवासियों के जितने भी हक अधिकार का कानून है उसे छेड़छाड़ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार दिनों दिन करते जा रही है। हम लोग देखते हैं कि भाई यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ये नरेंद्र मोदी सरकार एक बिल लाने जा रही है, जिसके तहत जो यहाँ के आदिवासी अपने पारंपरिक रीति रिवाज को बरसों से फॉलो करते थे, मनाते आ रहे थे, उसके संस्कृति को फॉलो लेकर चल रहे थे। और यूसीसी आने के बाद आदिवासियों के जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था हुआ, उनके जो सांस्कृतिक जो विश्वास है, जो मान्यता है, उसे छेड़छाड़ करने का काम करने जा रही है। इसी के खिलाफ और जो मणिपुर में 3 महीने से ज़्यादा दिनों से हिंसा हो रहा है और हमारे जो बड़े बड़े वहाँ पे केंद्र में बैठे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सभी चुप्पी साधे हैं, सब मुख दर्शक बने हुए हैं। ये मणिपुर में हिंसा रोके और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बंद हो, इसी को लेकर ये इस साल का हम लोग आदिवासी दिवस मनाएं। और इसमें हम लोगों ने जो रांची में आप लोगों ने भाजपा नेत्री देखा सीमा पात्रा, जिन्होंने अपने घर के मेड को, जो नौकरानी को अमानवीय तरीके से कैद करके रखा था, उसे हम लोगों उसको जो रेस्क्यू किया था, सनी खालको विवेक बास्के जी का भी विधायक जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया।